नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। घोसी में उपचुनाव हुए और उसके बाद अब नतीजे सभी के सामने हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने 42,759 वोटों के साथ अपने प्रत्याशी, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, दारा सिंह चौहान को हराया है। वहीं घोसी की जो पूरी चुनावी बिसात थी, उसको लेकर के सरगर्मियां पूरी तेज रही। घोसी में सबसे ज्यादा साख जिसकी लगी थी वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, या कह लें कि ओम प्रकाश राजभर की साख थी वहां पे। तो उसी को लेकर के हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। घोसी में उपचुनाव के जब मतदान हुए थे, उसके बाद नतीजे आने से पहले हमने ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू किया था। पहले आपको वो इंटरव्यू सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहेंगे। उन्होंने लड्डू खिलाए थे और उसको लेकर के भी एक कमेंट किया था। मैं चाहूंगा वो सुनाया जाए। पार्टी मुख्यालय में भी लड्डू बनने का ऑर्डर दे दिया गया है। आज हम बांटने जा रहे हैं भाई, बनवावे का ऑर्डर दे ले हुए हम यहाँ बांटा की आवत है का के जइया देख ले उनका लड्डू कोई छुई न बता देते ही। आप तो इतने आश्वस्त थे कि ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बनवाए हुए लड्डुओं को कोई छुएगा भी नहीं। फिर क्या हुआ अरुण जी? देखिए क्या होता है कि हम तो हमेशा लोगों को मुंह मीठा करते रहते हैं और घोसी का जो परिणाम आया है उसको हम पूरा सम्मान के साथ स्वीकार भी कर रहे हैं कि जनता का जो आशीर्वाद हमको मिला है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला है, तो वो उनका जो माहौल था उन्होंने झूठ फैलाने में सफल रहे हैं और हमारे अंदर जो कमी रही है, हम वहां तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए हैं। हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो बात बार बार होती है कि विपक्ष जब चुनाव हारता है तो ये कहता है कि ईवीएम खराब है, तो मशीनरी काम नहीं कर रहा है, तो मतलब इलेक्शन कमीशन खराब है, तमाम चीजें वो कहने लगते हैं। लेकिन अब तो उनके जुबान पर ये चीज तो नहीं आएगा कि ईवीएम भी खराब नहीं है, लोकतंत्र भी सुरक्षित हाथों में है और शासन प्रशासन भी उनके साथ है। तो किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं नजर आ रहा। अगर ये हार गए होते तो अब तक ईवीएम का भी पूरी तरीके से दोषारोपण हो गया होता है और निर्वाचन आयोग से लेकर के शासन प्रशासन भी दोषारोपण हो गया होता। ठीक बात है, जनता का जनादेश आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से घोसी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे अथक प्रयास, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, हमारे वोटरों ने पूरा जन समर्थन प्राप्त दिया हम लोगों को, और ये ऐतिहासिक जन समर्थन दिया। ऐसा नहीं है कि हमारी जमानत जब्त हो गई है और हमारे साथ मतदान नहीं हुआ है। जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हम 81,000 के लगभग वोट पाए हैं, 82,000 के आसपास। तो कहीं न कहीं जनता के बीच में जो हमारी कमजोरी रही है, हम उनको दुरुस्त करने के लिए हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके जो कमी रही है उसको दूर करके लोकसभा 2024 जो होने जा रहा है आगे, हम उसको बेहतर तरीके से लड़ेंगे और मजबूती से हम विपक्ष के गठबंधन को धराशायी करके हम ये जो ईवीएम वाली बात भी आपने कही, जब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, और मुझे याद आ रहा है कि जो 2022 का चुनाव लड़ा था उस वक्त तो आपने भी कई बार सवाल उठाए थे, कई बार कहा था। नहीं, देखिए क्या है कि जब उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। वर्तमान की राजनीति चर्चा हो रही है। तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, आज आप मैं उस तरह से आरोप मुझे पता भी चल गया था कि क्या कमजोरी है, किस बात के लिए। देखिए क्या होता है कि जब चीजों का तथ्यात्मक तरीके से जान जाता है आदमी, तब उस पर सवाल नहीं खड़ा करता है। हम तथ्यात्मक तरीके से उस समय नहीं थे, हमें पूरी जानकारियां उस समय उसके बारे में नहीं था। हाँ, बाद में जब बातें निकल गई बाहर, तब उसके बारे में जानकारी हुई कि नहीं, ये तो इसके पीछे दूसरी चीजें हैं। वैसे ही सेम चीजें वर्तमान में चल रहा है। अभी आपने 10 दिन पहले तक देखा होगा कि लोग ये कह रहे थे, विपक्ष की पार्टियां, कि यहाँ लूट हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं साथ दे रहा है, ईवीएम पर गड़बड़ियां बताए जा रहे थे, लेकिन सारी चीजें ध्वस्त हो गई। अब तो सब कुछ सही पाया गया। लोकतंत्र, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। अब वो कहने वाले लोग तो जुबान बंद हो जाएगी ना कि लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। लोग कह रहे थे संविधान खत्म हो रहा है। अरे उसी संविधान ने तो आपको जनता ने चुन करके भेजा है। अब तो संविधान का आप रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी ली है। अब तो संविधान भी सुरक्षित हाथों में। तो सारी चीजें, विपक्ष जब कमजोर होता है तब यह बातें करता है, थोड़ी सी कामयाबी पा जाता है तो जुबान को बंद कर लेता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हार से निराश नहीं है। हमें सबक मिली है, सीख मिली है, कमजोरी को आकलन करने की एक हमें मिला है, संदेश मिला है। हम उस चीज को बेहतर करने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ फीडबैक लेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, दुख सुख में खड़े होंगे।
और जहां कमी रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा 24 में हम ओम दमदारी के प्रकाश साथ फिर से राजभर लड़ेंगे पूरी और तरह जीत मैदान करके में आएंगे। थे, बीजेपी का पूरा कुनबा मैदान में था, एनडीए के लगभग सभी संजय निषाद पूरे टाइम मैदान में रहे और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे, और उसके बाद भी जो नतीजे आए वो तो बड़े हैरान करने वाले। मतलब जनता का नहीं, साथ देखिए क्यों क्या नहीं है, मिला आपको? कहां वो सुहेलदेव कमियां भारतीय रहेगी? क्या समाज पार्टी क्या कमी रह सुहेलदेव गई? भारतीय आपको क्या समाज अभी तक कहना पार्टी और चाहिए? एनडीए गठबंधन, हम्म। एनडीए गठबंधन कोई भी चुनाव होता है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हम बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। और वहां मसला ये था कि दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई। आप 2022 का उठाकर परिणाम देखिए और 2023 का परिणाम उठाकर देखिए, दोनों परिणाम को आप देखेंगे तो दूसरे परिणाम में 2022 में 4 पार्टियां लड़ी थी, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा। उन परिणामों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सपा खेमे में थी, परिणाम दूसरा था। 2023 में बसपा नहीं लड़ रही है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, सामने आमने सामने लड़ाई हो रही है, बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई हो रही है। और लड़ाई सपा और बीजेपी की नहीं हो रही थी, वहां लड़ाई आपसी मतभेद अंदर की लड़ाई हो रही थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं हमें अपना बीच का प्रत्याशी मिल गया है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हमें। तो लोग जो एक नैरेटिव जो विपक्ष ने बनाया, जो एक गलत अफवाह फैलाया, झूठे झूठे प्रचार किया, उसका उनको फायदा मिला है। ऐसा नहीं है, हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने दलित बस्तियों में जो बोरा का बोरा पैसा खोले थे, क्या अगर ये दलित बस्तियों में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ जाती तो क्या इनको मिलता वोट? वोट बिल्कुल नहीं मिल पाता। हमने तो विजन के साथ काम किए, हम तो एजेंडे के साथ काम किए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री की विकास की यात्राओं को हम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए। हमारी यात्राओं को हम विकास की यात्रा लेकिन वहां तक नहीं आपके पहुंचा वोट भी पाए तो तो काम आपसे को नहीं कर छिटके, पाए। राजभर वोट भी तो आपसे छिटका। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये कौन कह सकता है? मैंने तो एक एक बूथ का आकलन किया है। कौन कह रहा है कंसोलिडेट होकर खड़ा है हमारा मतदाता, चट्टान की तरह राजभर मतदाता खड़ा है? कौन कह रहा है ये बात? ये बात आपको वो कह रहे हैं आपको जो खुद वोट नहीं आपको देने गए। और अभी हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने बोला था समाजवादी पार्टी के लिए कि उनको तो चौहानों का 10 वोट नहीं मिलेगा, वो एक बार सुनाया जाए। किसी की हिम्मत नहीं है। एनडीए के साथ 28 दल हैं और उनके साथ के वोट देवे वाला है? घोषिए का अगर बात कर लीजिए, सपा के वोट देत हो? कै गो राजभर दी हैं? गिनती से 10-5 वोट पा जाऊं है बहुत है। चौहानन का 10-5 वोट पाई जाऊं है बहुत है। निषादन का 10-5 वोट पाई जाऊं वही बहुत है। वहाँ नाई गोणपाल प्रजापति कुमार धोबी धरकार पासी खटिक चमार साहब का सब भाजपा के वोट देते कमल के फूल पर। हम तो गौवा में रहली ना, पूछी का हो? अरे कहे नेताजी कमल का फूल हो, जुट्टे दौरा तमाशा। अब बताइए, और सबसे ज्यादा वोट मिला है उन्हें। उठाकर देखेंगे, अगर आप रिजल्ट शीट देखेंगे, देखिए आप हवा में मत बात करिए, आप रिजल्ट पर बात करिए। हम कह रहे हैं कि बूथों पर ही आकलन होता है ना, जिन बूथों पर वोट पड़े हैं। अगर मुझे 400 वोट पड़े हैं और वहां 80 वोट सपा को मिला है, तो 80 वोट कौन मतदाता किया है? 400 वोट कौन मतदाता किया है? हमें 350 वोट मिले हैं, सपा को ही 100 वोट मिले हैं, हमको कौन वोट दिया है? हमारे पास भी आकलन है, हमारे पास भी डेटा, और जनता के बीच में हम लोगों ने काम किया। जो लोग बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ देखा देखी बात करते हैं, सुनी हुई बात करते हैं। प्रैक्टिकली बात करें कि हाँ हमारे इन बूथों पर हमारा अच्छा चलिए, आपकी ही बात को आगे बढ़ा देते हैं। एक कमी ये मानते हैं कि आपने सिर्फ अपनी जात के लोगों को ध्यान दिया, आपने इस उपचुनाव में मुस्लिम वोट जो थे, आपका सवर्ण वोट, इन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। नहीं देखिए, और वही सबका सारा ध्यान वोट सबके लिए सारे नेता लगे थे। देखिए क्या है, हर वर्ग के बीच में हर वर्ग का नेता प्रतिनिधित्व करने वाला जा रहा था। हमने गठबंधन किया है अपने मतदाताओं को अपने साथ खड़ा करने के लिए, और हमारे जो पिछड़े मतदाता थे, वंचित मतदाता थे, मैं जहां तक काम कर पाया, ये नहीं कहता 100% मेरे ही मतदाता है, ऐसा नहीं है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि 100% मेरे मतदाता है। जिनके बीच में मैं काम किया हूं वो मतदाता मेरे साथ है, और वो मतदाता बूथ तक पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि वो मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचे हैं। बूथ तक नहीं पहुंचते तो क्या मामूली बात समझते हैं 82,000 वोट? ये मामूली चीज समझते हैं बूथ तक पहुंचाना 82,000 वोट? क्या जनता के बीच में बिना गए ये वोट यहां तक पहुंचता है? जनता के बीच में सब लोगों ने काम किया है, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कमियां थी, जिन कमियों को वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उन कमियों को हम दूर करने का कोशिश करेंगे। आने वाले समय में वो कमियां दूर होंगी, आपको पीछे दिखेगा कामयाबी। ऐसा थोड़ी ना है कि इस चुनाव ने पूरे देश का नैरेटिव बदल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे ही तो चुनाव 2018 में हुए थे, नहीं लेकिन आप अरुण भाई उज्जवल जी, जी, 2018 में भी तो यही चुनाव हुए थे, चाहे वो हम्म। फूलपुर का हो, चाहे गोरखपुर का हो, चाहे नूरपुर हो, चाहे कैराना हो, क्या ये चुनाव नहीं हुए थे? चुनाव बाद जब विपक्ष जीता था तो कहा था कि एकदम स्वतंत्र हाथ में है लोकतंत्र, एकदम सुरक्षित हाथ में लोकतंत्र, और वैसे ही 2019 में जब सारी सीटें बीजेपी गठबंधन हार गई तो ये लोग कहने लगे कि लूट लिया गया, ईवीएम खराब हो गया, प्रशासन साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो ये विपक्ष को अब अपना चरित्र सही करना पड़ेगा, अपने चेहरे को साफ बताना पड़ेगा कि भैया हाँ हम जीत रहे हैं तो हम अपनी संघर्ष से जीत रहे हैं, हार रहे हैं तो अपनी कमजोरी से हार, हम तो मान रहे हैं ना, हम तो सहज तरीके स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम कमजोर, हमारी ताकत हम आकलन नहीं कर पाए, हम जनता के बीच में अपनी बात नहीं पहुंचा, हार गए। जनता के बीच में हम जाने की कोशिश करेंगे, हम तो ये नहीं कह रहे कि ईवीएम खराब है, प्रशासन नहीं साथ दिया है और इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ व्यवहार गलत किया, हम तो ये बात नहीं कह रहे हैं, हम तो जनता के बीच में काम कर रहे हैं और आगे जनता के बीच में काम करेंगे, जहां हमारी कमजोरी रही हम उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोकसभा 24 हम के साथ हम मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है अरुण भाई, आप जब से एनडीए में शामिल हुए हैं उसके बाद ये पहला चुनाव जो आपने एनडीए के साथ लड़ा, और वो भी आपकी साख का चुनाव था आपके क्षेत्र में जहां आप सबसे मजबूत दावेदारी अपनी दिखाते हो, और आपकी लिए चर्चाएं चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, अब क्या होगा? देखिए ये सब कौन चर्चा कर रहा था, ये सब विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे थे, हम कहां जाएंगे, हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, हम किसके साथ दोस्ती करेंगे, किसके साथ दुश्मनी करेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला होगा, ये विरोधियों का फैसला नहीं होगा। विरोधियों के कहने से मैं उनके साथ नहीं खड़ा हो जाऊंगा, विरोधियों के कहने से उनकी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने बीच जनता के बीच में हम अपनी प्रोग्राम कार्यक्रम लेके जाएंगे, हम उनके बीच में जो फैसला होता है वो चीज हम करते हैं। जनता का वो ये भरोसा था कि नहीं आपको एनडीए के साथ खड़ा होना चाहिए, हम एनडीए के साथ खड़े हो गए। जनता का एक मैंडेट था कि नहीं आपको इनके साथ मिलकर लड़ना चाहिए, हम मिलकर लड़े, और जनता का फैसला होता है नहीं लड़ना है नहीं लड़ते। तो ये वो विपक्षी लोग ये बात कहते हैं, हम अपनी काम पे भरोसा करते हैं, हम अपनी जनता के बीच में जाने पे भरोसा करते हैं, अपनी योजनाओं पर भरोसा करते हैं। विरोधी क्या कहेगा, आज हमारी आलोचना विरोधी कर रहे हैं, कल के डेट में वही विरोधी आप जब उनकी आलोचना करेंगे तो क्या बोलेंगे। तो ये राजनीति में आलोचना प्रशंसा लोगों के होते रहते हैं, समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। अरुण भाई आपकी प्रतिष्ठा के साथ चुनाव था, ये मानिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा के साथ चुनाव था, हमारा जो प्रतिष्ठा था हमने उस चीज को दिखाया। आप देखे होंगे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रहा हो, चाहे आदरणीय डिप्टी सीएम जी का कार्यक्रम, हमने बहुत मजबूती से अपने मतदाताओं को वहां तक पहुंचा करके यह दिखाया, कोशिश किया कि नहीं हमारे साथ लोग खड़े हैं। ऐसा नहीं आप देखिए एक एक बूथ बता देंगे कि इन बूथों पर ये 10 वोट भी समाजवादी को नहीं दिया गया है, कैसे कह देंगे कि हमारा मतदाता उधर चला गया है या हम तो हमारा साथ छोड़ दिया। अरे भैया 50,000 वोट में पोलिंग कितना हुआ था, 50.9% पोलिंग हुआ था। अब 50% पोलिंग में आप 1 लाख वोट जोड़ लेंगे कि 1 लाख हम दिला देंगे। जितना पोलिंग होता है उसी में अगर हमारा है 65,000 वोट है, 35,000 पोलिंग हुआ तो 35,000 आपको दिया गया कि नहीं दिया गया, जोड़िए ना 35,000। 20,000 अगर पोलिंग हुआ है चौहान का तो 20,000 पोलिंग आपको मिल रहा है ना, कहां से लाएंगे, बोरा में दूसरे जगह से खोलकर नहीं इसमें भर देंगे। जो वोट रहेगा वही वोट में तो लड़ाई लड़ी जाएगी। अब बसपा का वोटर फ्री था, मुसलमान वोटर फ्री था, अब मुसलमान और बसपा का वोटर जिस तरीके से बहन जी ने अपील किया नोटा पर दबाने के लिए, कितना नोटा पर वोट दबा। लोगों ने यह प्रचारित किया कि बहन जी अगर पैसा लेकर के पसमानदा वाला था जिस पर बीजेपी खूब लुभा रही है उसको, सबसे ज्यादा तो वहां पसमानदा वोट मिला है। आप देखिए जहां पूर्ण रूप से बाहुल्य मुस्लिम इलाका है, जहां कोई दूसरा वोट ही नहीं है, अगर मुझे भी 100, 150, 200 वोट मिल रहे हैं, कौन दे रहा है, बाहरी थोड़ी ना आकर वहां वोट दे रहा है, वही ना पसमानदा वोट दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हम कह सकते हैं मुझे वोट नहीं मिला, एक तरफा बात थोड़ी ना करते हैं कि मुझे बिल्कुल किसी का वोट नहीं मिला। हमें सभी वर्गों का कम बेसी ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम वोट मिला। वहां एक दूसरा मैंडेट हो गया था, वहां एक दुष्प्रचार ज्यादा कराया गया था कि ये बाहरी है बाहरी है बाहरी है, ये प्रचारित कराया गया। ये कौन कराया था, ये विपक्ष के लोगों ने प्रचारित कराया था, और यही सेंटिमेंट वहां बनाया गया। इसके वजह से अगर हमारा कैंडिडेट इस चीज को सही करने में दुरुस्त कर लिया होता तो हवा निकल गई होती, लेकिन क्या करेंगे भाई, जनता का फैसला है। कमी रही भाई वही तो कमी, वही कमी को तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जो कमी रही है उसको दूर किया जाएगा। कल के नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया, मैं चाहता हूं कि वो पोस्टर भी दिखाया जाए। युवजन सभा के पूर्व राज्य सचिव आशुतोष सिंह ने एक पोस्टर लगाया और उसमें उन्होंने लिख दिया उस पर, और साफ साफ उस पर लिखा है कि सभी दल सावधान,
ओम प्रकाश राजभर एक दगे हुए कारतूस है, और ऐसा पहली बार नहीं लगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे कई पोस्टर समय समय पर आपके पार्टी के खिलाफ, ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगते रहते हैं। देखिए क्या है, समाजवादी पार्टी इसी अहंकार को जनता के बीच में प्रदर्शित कर देती है, और ये उनका अहंकार बोल रहा है, ये उनका घमंड बोल रहा है। ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, एक सीट जीत लिया है तो हम बहुत परिवर्तन कर देंगे। हमने बहुत सारे चुनाव देख रहे हैं इसी उत्तर भाई प्रदेश में, सेमीफाइनल माना जा रहा था और 24 से नहीं कोई फाइनल, यही तो बात है। आप लोग नगर निगम चुनाव को भी सेमीफाइनल मान रहे थे भैया, भूल गए क्या? जिला पंचायत चुनाव हो रहा था तब भी जब से इंडिया सेमीफाइनल अलायंस मान रहे बना थे। है भाई, छोटा चुनाव तो नहीं कहेंगे, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया अपना सब। अरे 2022 का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस 2000 वोट पाई थी, वह समर्थन देकर 2000 जितवा रहे हैं। 500 वोट पाई थी आम आदमी पार्टी, वह समर्थन दिए हैं। लड़ाई वो नहीं है मेरे भाई, आप लड़ाई वहां दूसरी हो गई थी। वहां लड़ाई स्थानीय मुद्दों का कुछ हो गया था। स्थानीय मुद्दों में जो हम लोग नहीं समझ पाए थे, उन चीजों को सही करने का हमारे पास वक्त है। आकलन तभी होता है ना जब व्यक्ति की आलोचना होते हैं, और आलोचना हमारा हो रहा है तो हम आकलन कर रहे हैं ना कि हमारा आलोचना किन किन मुद्दों पर हो रहा है। जैसा आप चर्चा कर रहे हैं हम उसको दुरुस्त करेंगे तो आप कल के डेट में वही प्रशंसा करेंगे कि आप लोगों ने मेहनत किया, लोकसभा में हम सीट जीत गए। आप ये अच्छा, अरुण राजभर की नजर से कमियां बता दीजिए, नहीं, बड़ी कमियां बता दीजिए जो रही। कल से आज तक एनालिसिस तो कर लिया होगा आपने, जो बड़ी कमियां रही होंगी। कमियां देखिए क्या है कि एक तो स्थानीय मुद्दे, जैसे मान लेते हैं कि जो प्रत्याशी चयनित होते हैं, प्रत्याशी का आपसी जैसे एक समायोजन, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य न बन जाना मेन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कि जब प्रत्याशी का सामंजस्य कार्यकर्ताओं से नहीं बनता है तो कार्यकर्ताओं में मायूसी रहती है और कार्यकर्ता मन से काम नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें, टेक्निकल चीजें रही हैं, जिन चीजों को चुनाव से पहले, एक तो समय से चुनाव हो जाना, इस्तीफा दिए 15 दिन बाद ऐलान हो गया कि चुनाव होगा। हम कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बना नहीं पाए, और सामंजस्य बनाते बनाते चुनाव एकदम सर पर आ गया, 10 दिन वोटिंग रह गया। तो उस बीच में सिर्फ सबका ध्यान होता है मतदान कराने का, जनता को जगाने का, जनता को अपने पक्ष में खड़ा करने का। और ये सच बात है, ये समाजवादी पार्टी की सीट रही। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से छीन करके समाजवादी पार्टी ले गई है, बहुत बड़ा तीर मार दी है, ऐसा नहीं रहा है। और ये रहा है कि बसपा खाली चुनाव बस लड़ा दी होती तो समाजवादी पार्टी को भी पता चल गया होता कि हमारी स्थिति क्या। दूसरे के वोट पर अगर आप डंका बजाएंगे तो 2024 में भी दूसरा वोट चुनाव लड़ेगा, अब फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दूसरा वोट आपके पास कहां से आ रहा है। तो आप फ्री वोट पर अगर आपने बोरा खोल करके खरीदने की कोशिश किया है तो ठीक बात है, एक बार खरीदेंगे, बार बार नहीं खरीदारी होती है ना। तो खरीद करके आप सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा, हम INDIA घमंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा कामयाबी दे दिए। अफसोस ये कम की नहीं, अफसोस ये ज्यादा है कि मायावती ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, आपकी बातों से जो लग रहा है। नहीं देखिए क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया होता, या उनकी अपील कामयाब हो गई होती कि नहीं हमारे मतदाता वो नोटा पर दबाएंगे, मतदान नहीं करने जाएंगे, तो बात समझ में। समाजवादी पार्टी ने एक प्रचार किया, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, एक प्रचार किया नहीं, बसपा ने अपील तो की, बसपा ने तो अपील की थी कि हमारे जो वोटर हैं वो स्वतंत्र हैं और कोशिश करें नोटा पे ही दबाएं, उन्हें अगर कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आ रहा है। ये तो अपील थी बसपा की ओर। हाँ बिल्कुल, वहां के लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे दोनों प्रत्याशी नहीं पसंद है, ये भी तो बात चर्चा हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो दल से जुड़ा हुआ है वो तो वोट करेगा ही, लाख प्रयास करे कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा है। नोटा पर कितना वोट पड़ा है? 1,500 वोट पड़ा है। बहन जी का अपील का यही असर रहा है। खैर वो अलग विषय है। दलित और मुस्लिम मतदाता फ्री हैंड थे, और दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत मजबूती से हमको भी वोट किया। ऐसा थोड़ी ना है कि सब उन्हीं को वोट कर दिया, हमको भी वोट किया, लेकिन हमें कम संख्या में वोट किया है। जहां उम्मीद ज्यादा थी कि नहीं हम लोग भाई योजनाओं के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और अपने विजन के आधार पर मैं वोट अपने प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों का विजन खरीदारी नहीं था, हम लोगों का विजन वोट पर हमला नहीं था, हम लोगों का विचार था। स्वतंत्र तरीके से हम उनको विचार, अपनी योजनाएं, कार्यक्रम हम उनको दे रहे थे। उन कार्यक्रमों में हमारी कमी किन कार्यक्रमों में रही है उसकी समीक्षा होगी। आने वाले समयों में हम समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके रिपोर्ट तैयार करके उन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। आपने बीच में एक माहौल भी बनाया था, शिवपाल यादव हमारे साथ है, कांटेक्ट में है। देखिए समाजवादी पार्टी स्वतंत्र तरीके शिवपाल यादव मैन ऑफ द मैच निकले चुनाव के। क्या ये बात भूल गए? चाचा शिवपाल यादव जी को समाजवादी पार्टी ने धक्का मार के नहीं भगाया था? क्या यह बात भूल गए कि जब उनको बंगला और सिक्योरिटी मिला था तो समाजवादी पार्टी ने उनको बीजेपी का बी टीम नहीं बताया था?
क्या यह बात भूल गए कि समाजवादी पार्टी के श्री शिवपाल यादव जी खुद जाकर कहा था गोरखपुर में कि ये चापलूसों से घिरे हुए हैं? खैर वो बात पुरानी हो गई, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो खुद सदन में कहे हैं कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री से अच्छा संबंध है, हम हमेशा बातचीत करते हैं। वो खुद ही प्रयास कर रहे थे लोकसभा में कि हमको टिकट मिल जाए, हम बीजेपी के साथ आ जाए। ये बात भूल थोड़ी गए हैं। खैर वो बात अलग है कि अभी मामला ये है कि अब लोग ये कहेंगे कि चाचा की वजह से जीत गए। चाचा जहां जहां सभा किए हैं उठाकर देख लीजिए कितने बूथों पर वोट मिला है। चाचा के नाम पर वोट नहीं मिला है, न श्री अखिलेश यादव जी के नाम पर वोट मिला है, वहां बाहरी और भीतरी के नाम पर वोट मिला। और बाहरी और भीतरी के नाम पर वोट उन मुद्दों पर मिला है जिन मुद्दों पर हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं में मतभेद बने थे, उनको हम सही नहीं कर पाए। मतभेद का ही असर था कि हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे अलायंस के कार्यकर्ता थे, कुछ खुल करके मजबूती से काम किए, कुछ लोग मजबूती से काम नहीं किए। नतीजा उसका यही रहा। अब हम लोग मिलकर काम किए होते बहुत परिणाम अच्छा था। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा अरुण भाई, 10 को आप नवादा में एक रैली करने वाले हैं। अब उसको लेकर लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि यार भाई पहले अपना घर तो बचा लें, अपना यूपी देख लें, अपना मऊ देख लें, और ये घोसी जब उपचुनाव हुआ तो कह रहे हैं ये नतीजे पहले देख लें, दूसरे राज्यों में दूसरी जगहों पर। अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, जो इसी 7 विधानसभा उपचुनाव जो हुए हैं, उत्तराखंड भी उपचुनाव हुआ है। समाजवादी पार्टी 150 वोट पाई है पूरे विधानसभा में, नोटा से भी ज्यादा नहीं पाई, नोटा से भी कम पाई है। बोले हैं उसके ऊपर वो जाएंगे तो उत्तराखंड लड़ेंगे तो कोई पूछे, बोल दीजिए आप मिश्रा जी, आप बोलिए समाजवादी को कि समाजवादी की यही हैसियत है, 27 वोट पाती है, उत्तराखंड में जाकर चुनाव लड़ती है, 27 वोट की पार्टी है। बिहार में हम जा रहे हैं अपने संगठन का विस्तार करने के लिए, अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, हम अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, और दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना उत्तर प्रदेश में हमारा समाज है इससे कहीं ज्यादा बिहार में है, लेकिन राजनीतिक रूप से अछूता है। उसको राजनीतिक तरीके से मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और मजबूती से आप 10 तारीख को देखेंगे नेवादा में बड़ी संख्या में राजभर, राजवार, राजवंशी इकट्ठा होकर ये संदेश देगा कि बिहार में भी मुझे भागीदारी चाहिए, बिहार में भी मुझे अब पहचान चाहिए, मुझे भी राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। लोग देखेंगे हमारा काम है विस्तार करना, विरोधी का काम विरोध करना। विरोधी विरोध करें, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो जनता के बीच में अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम पर भरोसा करते हैं, विरोधी के बतकही को नहीं भरोसा करते हैं। विरोधी हमारा कब भला चाहेगा? विरोधी तो मुझे गाली देता है। आप चैनल पर चलाइए, श्री अखिलेश यादव जी के लोग माँ बहन की गाली देंगे, इनके संस्कार वही हैं, वो ऐसे भद्दी भद्दी गाली देंगे, क्योंकि उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पसंद नहीं आ रहे हैं, उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई नहीं पसंद आ रही है, वो ताकत देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, क्यों हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं? वही बात है। तो आने महाराष्ट्र में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, झारखंड जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे। कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि आपके ज्यादा दल बदलने की वजह से ऐसे परिणाम भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं? कौन सा दल बदला हमने, बता दीजिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जब भी चुनाव लड़ा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, यही सवाल जरा समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करके तब कौन सा दल बदले थे भैया? 2019 में बसपा से गठबंधन किए तब नहीं दल बदले थे? 2022 में आपने फलाना फलाना दल से गठबंधन किया था, हमारे दल से भी तब दल नहीं बदले थे। वो दल बदलते हैं तो सवाल नहीं उठता है। पूछ लीजिए उनसे। जब सपा वाले बैठते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, अभी हमारे सामने अरुण राजभर बैठे हैं तो अरुण राजभर से पूछेंगे। मैं तो वही तो जवाब दे रहा हूं ना कि भाई हमारा दल, हम स्वतंत्र तरीके से अगर गठबंधन करते हैं तो हम गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ते हैं, हम इस दल में उस दल में नहीं जाते हैं। हमारा दल स्वतंत्र रहता है, हमारे दल का दोस्ती होता है, लेकिन हम अपने दल से लड़ते हैं। कभी बता दीजिए हमारे दल का कोई प्रत्याशी दूसरे दल से लड़ा हो? लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी दूसरे दल से लड़ा है, कांग्रेस से लड़ा है। देखिए उठा के इतिहास, कांग्रेस का प्रत्याशी सपा से लड़ा है, हमारा प्रत्याशी हमारे सिंबल से लड़ा है, हम अपने दल से लड़ते हैं। हमारे दल का गठबंधन होता है, दूसरे दल से हम लड़ते नहीं है। दूसरे दलों से बस अलायंस होता है। अलायंस कौन दल नहीं करता है? कौन दल अछूता है बता दीजिए, एक दल बता दीजिए जिससे दल अछूता है, जिसका गठबंधन न होता हो। कांग्रेस आज 26 दलों को इकट्ठा की है, कह दीजिए कि वो क्यों दल से गठबंधन कर रहे हैं? हाय दम तो अकेले लड़े, अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। वो जान रहे हैं हर दल अपनी रणनीति बनाते हैं, हम भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो लोगों को लगता है हम दल बदल रहे हैं, अरे दल नहीं बदल रहे, हमारा मतदाता हमारे साथ खड़ा है। हम अपने मतदाताओं को अपनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए हम लोगों से दोस्ती करते हैं। जो मजबूत होता है उसके साथ दोस्ती करके हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं। 24 की क्या प्लानिंग है? 24 की क्या प्लानिंग? 24 हम लोग लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो विश्व के पटल पर जिस तरह से आज देखिए एनडीए में ही का जो हो रहा है, हाँ
एनडीए में ही रह के लड़ेंगे ना। G20 का जो सम्मेलन हो रहा है, इससे ये विश्व के पटल पर ये मैसेज जा रहा है कि भारत बहुत ताकतवर देश बनता जा रहा है, एनडीए बहुत मजबूत होता जा रहा है। और एनडीए के साथ अभी आप कर्नाटक में देखिए, जेडीएस हमारे साथ खड़ी हो गई। अब तो आईएनडीआई वाले जो उम्मीद लगाए थे उत्तर प्रदेश में कि बसपा हमारे साथ रहेगी, नहीं रहेगी, ये बोल दिया उन्होंने। तो हमारे साथ तो लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ तो जनता खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है, हम आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत दमदारी से लड़ेंगे, माननीय मोदी जी के विकास की योजनाओं के साथ लड़ेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कामों के आधार पर लड़ेंगे और जनता के बीच में विश्वास हासिल करके बहुत मजबूती से 80 की 80 तो सीटें सबसे जीतने के लिए जरूरी काम काम करेंगे। जनता को ही साथ में समाज लेना में होगा। दल तो जितने भी आ जाएं, जनता सबसे जरूरी है साथ में आना। जनता के बीच में हम लोग रहेंगे। देखिए, जनता के ठीक बीच है, में हम लोग रहेंगे तो जनता हमारे साथ ठीक है रहेगी और भाई। संपूर्ण हमको विश्वास है कि जनता हमारे साथ रहेगी। 24 में हम लोग बहुत बड़े अंतराल से 80 की 80 सीट जीतने में कामयाब होंगे। सारे अहंकार खत्म होंगे, सारे लोगों के नफरत खत्म होंगे, लोग विकास के साथ खड़े होंगे और मोदी जी, योगी जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष के साथ लोग खड़े होकर के आगे बढ़ेंगे, विकास के साथ खड़े होंगे। ठीक है अरुण भाई, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए धन्यवाद। न्यूज़ 24।